हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने जो हम लोगों का स्टेरियो केमिस्ट्री था वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, स्टेरियो केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सीरीज देखी है। आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली प्लेन ऑफ द सिमेट्री क्या होती है, डायसिमेट्री क्या होती है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि कोई कंपाउंड चिराल कंपाउंड है तो आप लोग पहचानोगे कैसे कि ये चिराल कंपाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखा था कि चिराल क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, कायरल कार्बन हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे कायरल किसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन एटम containing 4 different atom और ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक ही कार्बन एटम को जहाँ पे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कायरल। जैसे कि देखो सी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम लोगों ने COH लिया, यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे लिया Br। ठीक है, ऐसे डिफरेंट या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C2H5। ठीक है, ऐसे डिफरेंट जहाँ पे अटैच होंगे हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक है, आप लोगों को बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कायरलिटी सेंटर बताओ, एग्जैक्टली कायरलिटी सेंटर क्या है। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो कि क्या होगा, कायरल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोग कैसे पहचानोगे। तो देखो सबसे पहले तो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम को, किसको, कार्बन एटम को अटैच है या नहीं वो देखना सबसे पहले तो। ठीक है, तो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम को अटैच है या नहीं वो आप लोग देखोगे, ये होगी पहली बात। दूसरी बात आप लोग क्या देखोगे उसमें, डायसिमेट्रिक। ठीक है, अब डायसिमेट्रिक का मीनिंग हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद थर्ड है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब मैंने बताया था, आप लोग ये लोगे यहाँ पे ऐसा मिरर रख दोगे तो सेम यहाँ पे अगर ऐसा लेते हो तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है वो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। लेकिन अब मेन है डायसिमेट्री क्या है। ठीक है, आप लोगों को डायसिमेट्री क्या है वो देखनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग देखेंगे डायसिमेट्री, क्योंकि डायसिमेट्री के थ्रू आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कायरल कार्बन है या नहीं है। चलो तो देखते हैं डायसिमेट्री क्या है। सो देखते हैं डायसिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखते हैं डायसिमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, डेफिनेशन देखो, इफ अ मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री if a molecule has a plane of symmetry, then the imaginary plane is passes through the molecule and which bisects the molecule
which bisects the molecule in such a way that other half of the molecule is the mirror images of other half, मिरर इमेजेस ऑफ अदर हाफ। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायसिमेट्री। क्या बोलेंगे गाइज, इसी को हम लोग डायसिमेट्री। अब देखते हैं क्या बोला गया, एक एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं चिराल एंड द अचिराल के लिए। सबसे पहले तो कोई भी एक, अगर आप लोग कंसिडर करते हो ये एक बर्तन है या फिर बीकर कंसिडर करो, ठीक है। अब इस वाले बीकर से मैंने क्या कर दी, इमेजिनरी एक प्लेन पास कर दी ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, बीकर लिया, ठीक है, और बीकर से एक इमेजिनरी प्लेन पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास करने के बाद ये सिमेट्रिकली क्या हुआ, डिवाइड हुआ, सिमेट्रिकली है। अगर मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, हाफ पोर्शन में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेंगे, सिमेट्रिकल। और अगर मैं इस हाफ पोर्शन को या फिर इसको मैं सामने रख देती हूँ मिरर के, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, अदर हाफ मिल जाएगा। एक हाफ को अगर मैं मिरर के सामने रख देती हूँ, ठीक है, मैंने इतना पोर्शन रख दिया मिरर के सामने, ये हुआ अदर हाफ, यहाँ पे है मिरर, ठीक है। तो ऑब्वियस है मुझे जो मिरर इमेज मिलेंगी वो भी क्या मिलेंगी, सेम, उतनी सेम मिल रही। क्यों, क्योंकि मैंने सिमेट्रिकली क्या लिया है, उसको डिवाइड किया। तो ये कैसा था मॉलिक्यूल, ये अचिराल था ना, अचिराल था, सारी साइड से क्या था, इक्वल था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कायरल कार्बन लेती हूँ, जैसे कि ये वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे HOH C2H5 और यहाँ पे दे देती हूँ Cl, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ से प्लेन पास आउट कर रही हूँ इस वे से, ऐसा 3D मैनर में, ठीक है। आप लोग 3D मैनर में इमेजिन करो, ये है मेरा कार्बन, ठीक है, और मैं यहाँ से ऐसे प्लेन को पास कर रही हूँ। तो मुझे बताओ, मैंने ऐसे प्लेन को पास कर दिया, ऐसे भी कर दिया, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकली डिवाइड होने वाला है कि आप लोग ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल को बोल रहे नहीं मैं सिमेट्रिकली करता हूँ, उसके बीच में से ऐसे प्लेन को पास करता हूँ, पास करना पॉसिबल है, सिमेट्रिकली वो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। वैसे क्या होता है, ये जो कायरल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, प्लेन ऑफ द सिमेट्री हम लोगों को नहीं देगा, ठीक है। मतलब ही ये क्या है, ये कौन से नेचर में है, डायसिमेट्रिक। कौन से नेचर में है गाइज, ये डायसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अचिराल कार्बन, अकायरल कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल या फिर अकायरल मॉलिक्यूल शोज, क्या शो करेगा वो हम लोगों को हमेशा, सिमेट्री, सिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। और कायरल क्या शो करेगा हम लोगों को, कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज शोज डायसिमेट्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसिमेट्रिक इन नेचर। कैसा रहता है उसका नेचर, डायसिमेट्रिक इन नेचर रहता है। मतलब भी क्या है, वो सिमेट्री नेचर फॉर्म नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अकायरल है, हर एक की साइज शेप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन की क्या होंगी, कम होंगी साइज, OH की क्या होंगी, ज़्यादा हो सकती है, C2H5 की और कुछ अलग। तो ऐसे डिफरेंट साइजेस होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो होगा कायरल मॉलिक्यूल में डायसिमेट्री शो होंगी और जो अकायरल होगा उसमें क्या होंगी, सिमेट्री। तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा अकायरल है और कौन सा क्या है, कायरल है। क्लियर। आप लोगों को क्वेश्चन में आता है कायरल कौन सा है वो पहचानो, कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है वो आप लोगों को पहचानना पड़ता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अब डेफिनेशन की तरफ जाते, क्या बोला, इफ द मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ द सिमेट्री, मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन ऑफ द सिमेट्री अगर शो कर रहा है, POS बोलते हैं हम लोग उसको। सो देन द इमेजिनरी प्लेन इज पासेस थ्रू द मॉलिक्यूल, इमेजिनरी प्लेन क्या करोगे आप लोग, पास करोगे मॉलिक्यूल से, इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, which bisects the molecule in a such way that the other half molecule is a mirror images of the other, ठीक है।
जो अदर हाफ मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, आप लोग कब कंसिडर करो उसको, मैं यहाँ से ऐसे कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, प्लेन पास कर रही हूँ उसमें से, ठीक है। तो अदर हाफ जो होगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, यहाँ से मैंने प्लेन पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अदर हाफ क्या होगा, मिरर इमेज होगा अदर हाफ का, क्यों, क्योंकि सेम ही आएगा ना, वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप लोग 5 फिंगर्स ले रहे हो, इसको कट कर रहे हो इस वे से, इस वे से, तो बनने वाला है क्या, मिरर इमेज सेम रहने वाला है, नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल शोज द डायसिमेट्रिक इन नेचर एंड द अकायरल मॉलिक्यूल शो द सिमेट्रिक इन नेचर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अभी हो गया। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज नेक्स्ट है इनैंशोमर्स। अब देखते हैं इनैंशोमर्स क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन तो है इनैंशोमर्स की, द ऑप्टिकल आइसोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच हैव द नॉन सुपर इम्पॉसिबल mirror images of each other, non super impossible mirror images of each other are called as enantiomers। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, enantiomers, ठीक है। अब तो डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ब्यूटेन 1 ऑल का, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर निकालते हैं उसका फिशर प्रोजेक्शन में। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे लेते OH, हाइड्रोजन, CH2, CH3 और यहाँ पे लेंगे हम लोग CH2, ठीक है। उसके निकालते हैं हम लोग मिरर इमेज। अब देखो इसको हम लोग ऐसा ही लेते हैं और ऐसा पलटा के यहाँ पे रख देते हैं। मिरर इमेज कैसे बनेंगी, उल्टी बनेंगी, ठीक है, अपोजिट आएगा। तो कैसे बनेगा, ऐसे CH2, CH3, ठीक है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को OH और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2, ठीक है। अब जहाँ पे आप लोगों को कोई भी मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल रही होंगी, अपोजिट मिलता है ना हम लोगों को वर्ड्स में, जब भी हम लोग मिरर इमेज देखते हैं तो अपोजिट मिलेगा। तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर। अगर आप लोग इसको यहाँ से उठाते हो, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से उठाया और ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे के वैसे उठाने के बाद देखो और यहाँ पे रख दो ऐसे, तो ये वाला ग्रुप इधर के साइड पे आएगा, ये वाला ग्रुप इधर आएगा और CH2 ऐसे आएगा। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो हैंड के जैसे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, इनैंशोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स, ठीक है। और जहाँ पे क्या होगा, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मोलर मिक्सचर ऑफ, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स, ठीक है। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स आर known as racemic mixture। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। जहाँ पे क्या होगा, डेक्स्ट्रो डी एंड द लिवो, ये दोनों कैरिड आउट होते होंगे, डेक्स्ट्रो एंड द लिवो ये दोनों कैरिड आउट होते होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। जहाँ पे 50% डेक्स्ट्रो होगा। डेक्स्ट्रो मतलब मैंने क्या बोला था, डेक्स्ट्रो मतलब कौन से साइड पे होता है गाइस, राइट हैंड साइड पे, और लिवो मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है।
तो जहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्या होगा, डेक्स्ट्रो एंड द लिवो आर नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर, या फिर क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन और रेसिमाइजेशन। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, या फिर रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो गाइज ये जो हम लोगों ने देखा है ये क्या है, सिंपल बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आप लोगों को आगे जाके यूज करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों का खत्म होता है। अभी स्टार्ट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कार्बन एटम के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3D 2D 4D 5D कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो हम लोगों को अभी नेक्स्ट इसमें देखना है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग देखेंगे वेज फार्मूला एंड द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिए गाइज, अभी हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के जो रिप्रेजेंटेशन है कॉन्फ़िगरेशन का। तो अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखा है, हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देन उसके बाद हम लोगों ने देखे है कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, डायसिमेट्रिक क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, रेसिमाइजेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी। अभी हम लोगों को आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक में दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल वो देखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे करेंगे हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो मेनली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है दो फॉर्म में, एक होता है वेज फॉर्मूला और दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो एक होता है वेज फॉर्मूला और दूसरा क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड होता है आप लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इस बार सिलेबल्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन को, नहीं तो लास्ट ईयर में जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इस बार हम लोगों को देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों को देखना है सिर्फ और सिर्फ वेज फॉर्मूला एंड द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वेज फार्मूला। गाइज वेज फार्मूला ये जो अरेंजमेंट रहती है वो रहती है 3D मैनर में, 3D मैनर में अरेंजमेंट देता है, और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देता है 2D मैनर में। अरेंजमेंट कैसे देता है, 2D मैनर में। तो अब यहाँ पे 3D मैनर में है, वेज फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट होता है, 3D मैनर में। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक आधा वेज का। ठीक है, जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जो कि है हम लोग लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे लेते हैं Br, यहाँ पे लेते हैं Cl और यहाँ पे लेते हैं I। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करूँगी इसको। ये होता है कंप्लीटली ऐसे। देखो अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं, वेज। और ये हमेशा क्या रहता है, अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं इसको, डैश। और ये हमेशा क्या रहता है गाइज, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करूँगी, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। देखो ये हम लोगों का कार्बन, ठीक है,
अब कार्बन के नीचे एक ही प्लेन में क्या होंगे, दो, ये हो गया कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे क्या होंगे, एक ही प्लेन में दो होंगे एटम्स, एक ही प्लेन में दो एटम्स होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में दो, और एक कैसा होगा गाइज, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों के ये है ऐसा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया I, ये हो गया Cl, ये हो गया Br, ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखो जो Br है यहाँ पे, ये वाला जो Br है, ठीक है, वो कैसे जा रहा है गाइज, अबाउट ही जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, और ये कैसा जा रहा है, बिलो द प्लेन, बिलो में जा रहा है, ठीक है। तो एक क्या होता है अबाउट द प्लेन, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, ऐसे पीछे होगा, ठीक है। मतलब आप लोग ये अगर Br कंसिडर करते हो ये वाला और ये करते हो हाइड्रोजन, तो ये ऐसे होंगे, हाइड्रोजन पीछे होगा और Br कैसे होगा, आगे होगा, ठीक है। तो ये अबाउट द प्लेन होगा, ये क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया आयोडाइड, ये क्या हो गया, आयोडाइड, ठीक है। तो इस वे से अरेंजमेंट होंगी, और साइड में कौन होगा, यहाँ पे Cl। तो ये जो आयोडीन और ये जो Cl है, ये क्या होंगे गाइज, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन होगा उसका, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, एक होगा अबाउट द प्लेन और दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इस वे से यहाँ पे क्या होंगी, अरेंजमेंट होंगी, ठीक है। अभी अगर आप लोग इसका मिरर इमेज निकालते हो तो वो कैसे होगा, देखो, तो ये उसको पलटा दो इधर के साइड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या होगा I, ठीक है। उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, पलटा दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वे से क्या होगा, वेज मतलब ही क्या, वेज फॉर्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करते। तो उसमें क्या होता है, एक अबाउट द प्लेन होता है, दूसरा क्या होता है गाइज, बिलो द प्लेन, और ये दोनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये किसका था, वेज का, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को बोला कि वेज टू फिशर प्रोजेक्शन करना है, तो फिशर ने क्या बोला है कि वो सिंपल दो लाइन में रिप्रेजेंट करता है, एक रहता है वर्टिकल लाइन और दूसरी क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्या रहती है, वर्टिकल लाइन, और दूसरी क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो वो सिंपल उसने बता दिया कि आप लोग जो 3D मैनर में निकाल रहे हो वो हम लोग कैसे दे सकते हैं, सिंपल हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में। फिशर किस में रिप्रेजेंट करता है, 2D मैनर में। तो देखो कैसे करोगे, देखो अब देखो जिस साइड से वेज रहता है ना, जिस साइड से ये जो स्ट्रक्चर है वेज का और किसका, डैश का रहता है, उस साइड से आप लोगों को देखना है कि कौन से साइड पे आता है ये, ठीक है। अब देखो हम लोग जाएंगे इस साइड पे, और अगर इस साइड से ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो ये कौन से साइड पे जा रहा है गाइज, देखो इस साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन सी साइड पे है, इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में, तो इस साइड पे मतलब ये जो हुआ हम लोगों का, साइड में जाना, जिस साइड में वेज है उस साइड से उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर आप लोग इस साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका हैंड देखो कौन सा आ रहा है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और Br क्या है उसके सामने, तो Br को यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, आयोडीन है ऊपर और Cl है, ये दोनों तो क्या है, सेम प्लेन में, तो वो कैसे आएंगे गाइज, वर्टिकली, और ये दोनों कैसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टली। अब देखते हैं इसका कैसे आएगा। अभी अगर इस साइड से ऑब्जर्व करोगे तो ये कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो इसका वेज, इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे आएगा, तो ये है राइट पे हाइड्रोजन, ऑब्वियस है उसके ही सामने कौन रहता है, Br। सो Br, क्योंकि ये दोनों क्या रहते हैं, वन प्लेन में और ये दोनों एक प्लेन में, आयोडीन, और यहाँ पे कौन आएगा, Cl। यहाँ पे ये दोनों क्या रहेंगे, एक प्लेन में, तो Cl, ठीक है। तो सिंपल है, फिशर ने, हॉवर्थ फिशर जो था, ठीक है, उसने क्या बोल दिया है कि आप लोग हॉरिजॉन्टली एंड द वर्टिकली सिंपल 2D मैनर में रिप्रेजेंट करोगे, उसी को बोला जाएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं गाइस हम लोग उसको, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और कैसे प्रेजेंट रहते हैं, वर्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर कायरल कार्बन है क्या, तो जी हाँ, ये कैसा है, कायरल कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन एटम को कितने हैं, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैचेस है। तो ये किसके बारे में हो गया, वेज फॉर्मूला एंड द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया। वेज फॉर्मूला इस 3D मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2D मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वेजेस अबाउट द प्लेन होता है और ये जो डैश है वो बिलो द प्लेन होता है, और बाकी जो दो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं।
यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है उसकी मिरर इमेजेस है, ठीक है, तो अपोजिट मिलेगा। हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में उसने बोला है कि आप लोग 2D मैनर में मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिप्रेजेंट करोगे। तो कैसे करोगे, तो सिंपल है, जिस साइड पे इमेज है, जिस साइड पे होगा उस साइड से देखना। उस साइड से अगर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होगा तो उसको यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, उसके सामने कौन होगा, Br, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में होते हैं और ये दोनों एक प्लेन में होते हैं। क्लियर। देन जहाँ से आप लोग देख रहे हो उस साइड से देखना कौन से साइड पे आ रहा है, तो उसके अपोजिट यहाँ पे क्या लिखूंगी, जिस साइड से राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया, उसके सामने Br, और ये दोनों सेम प्लेन में। समझ में आ गया। तो ये था वेज फार्मूला एंड द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों की स्टेरियोकेमिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब स्टेरियोकेमिस्ट्री का कुछ भी पोर्शन, ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या था। स्टेरियोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जितना भी पढ़ा वो सारा हम लोगों को यूज़ करना है अभी, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ठीक है, उसके साथ साथ जो कि SN1 SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी जो स्टार्ट होंगी वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है उसके बेसिक देखने पड़ेंगे। वो बेसिक होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1 एंड SN2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आज जो हम लोगों ने देखा है वेज फार्मूला वगैरह, जितना भी बेसिक हम लोगों ने देखा है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग उसको रिवाइज करिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। हम लोग कायरल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी शेयर करते जाइए लिंक, ठीक है, जिसके कारण आप लोगों के फ्रेंड को भी क्या होंगे, हेल्प होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।